जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है वो नई मूर्ति है। नई मूर्ति बनी है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी है। जिनकी दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। और ये जब वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी वहाँ पर, जिनका प्राण प्रतिष्ठा होना 22 तारीख को, उसके बाद में तब इस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाएगा। Acharya Satyendra Das also gave India Today a sneak peek of what to expect during the consecration ceremony. प्रधानमंत्री जी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं मुख्य यजमान। बाकी कार्यक्रम जो होता है वो पहले से होता रहेगा। और वो कार्य जो है कई अनुष्ठान करना पड़ेगा, कई काम होते हैं उसमें। विशेषकर नवग्रह की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, अन्य देवताओं की पूजा होती है। A golden pencil of Kajal will be brought to apply Kajal around Ram Lala's eyes. Clothes made of golden threads is being prepared for Lord Ram. Painting, cleaning and artwork is visible everywhere in the temple premises ahead of the grand inauguration ceremony on January 22nd. In less than a month, this entire preparation will reach its crescendo with much-awaited grand inauguration of Mandir in Ayodhya. With Gaurav Sawant in Ayodhya, Bureau Report, India Today. It's a very emotional moment for the people of Ayodhya. It's a very emotional moment for the believers. But imagine how emotional this moment would be for the chief priest of the Sri Ram Janmabhoomi temple. He served Lord Ram for the past 30 years plus as a pujari at the Sri Ram Janmabhoomi Mandir. He's seen Lord Ram, a 5-year-old child, or Ram Lala, even a younger child, in a tent. Tat mein Maryada Purushottam Shri Ram. He's seen when it would be extremely hot, when it would be extremely cold, when it would be raining. For the Hindus, for the believers, it's not an idol, it's a living deity. So imagine a little child in that rain getting drenched, that child in that hot sun, that child in that biting cold, and a rather heartless system, as many say, that did not permit or took its own sweet time in permitting this Divya Bhavya Ram Mandir coming up at Ayodhya. Finally it's happening, and I caught up with Acharya Satyendra Das. I asked him, what will this ceremony be like? Let's listen in. आचार्य जी, आपका इंडिया टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और वो अनुष्ठान कैसा होगा? देखिए, तैयारियां इस प्रकार से, वो राम उत्सव है और राम उत्सव की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि कोई भी कमी न रह जाए। चाहे वो आने वाले जो अतिथिगण हैं और निमंत्रित किए गए जो लोग हैं, वो सब उनकी आवास की और उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। और प्राण प्रतिष्ठा में जो जो आवश्यक है, जो जो कार्य होना है, जिन जिन देवी देवताओं का पूजन होना है, ये सारे काज सही हो गए हैं, अब शुरू होंगे। और इसी रूप में उनका जितना जिसमें ज़रूरत पड़ती है, जब जो जो वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब एकत्रित हो गया है। अब केवल 22 जनवरी की प्रतीक्षा है और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस प्राण प्रतिष्ठा में जो जो विधि विधान होते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, वो सब कुछ तैयार है, सब कुछ उसी रूप में किया जाएगा। और ये जो आयोजन और जो पूजन है वो तो 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। देवी देवताओं का अनुष्ठान, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास, और वो जो जिस मूर्ति की अब तक भक्तगण उपासना करते आए हैं, वो उस मेकशिफ्ट मंदिर से नए गर्भगृह की ओर कब निकलेगी? पहले जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है वो नई मूर्ति है। नई मूर्ति बनी है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी है। जिनकी दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। और ये जब वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी वहाँ पर, जिनका प्राण प्रतिष्ठा होना 22 तारीख को, उसके बाद में तब इस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाएगा और इस रूप से वहाँ मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिससे इन मूर्तियों का भी दर्शन हो जो पहले से दर्शनीय हैं।
उसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नई है वो इनसे बड़ी है, 5 वर्ष के बालक के रूप में है, इसलिए उसका भी दर्शन हो। इसी हिसाब से, इसी व्यवस्था से वहाँ रखा जाएगा, जैसे कि आने वाले श्रद्धालु भक्तों को दर्शन इस मूर्ति में हो और उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का भी दर्शन हो। मुख्य यजमान इसके प्रधानमंत्री होंगे, तो वो जो अनुष्ठान होगा वो किस प्रकार से होगा आचार्य जी? अनुष्ठान वो मुख्यमंत्री केवल उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं, बाकी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं मुख्य यजमान। बाकी कार्यक्रम जो होता है वो पहले से होता रहेगा और वो कार्य जो है कई अनुष्ठान करना पड़ेगा, कई काम होते हैं उसमें। विशेषकर नवग्रह की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, अन्य देवताओं की पूजा होती है, इसलिए वो 15 से शुरू हो जाएगा। और विशेष रूप से जो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है उसको नगर भ्रमण कराया जाएगा। नगर भ्रमण के बाद में जब वो गर्भगृह में पहुंचेंगे तब उनको प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जब हो जाने के बाद उस सिंहासन पर बैठाया जाएगा और सिंहासन बैठने के बाद में तब उनको स्नान कराया जाएगा, वस्त्र धारण कराया जाएगा और माला फूल चंदन लगाया जाएगा। उसके बाद में उनको मुकुट और कुंडल पहराए करके और फिर उनकी आरती उतारी जाएगी, भोग लगेगा और भोग लगने के बाद में उनका पट खोल दिया जाएगा और जिससे कि जो भी कार्यक्रम है, दर्शन करने की जितने लोगों की आवश्यकता होगी उस रूप में उनका दर्शन कराया जाएगा। उत्सुकता तो बहुत ज्यादा है कि रामलला को उनके जहां उनका जन्म हुआ जन्म स्थान पर देखें। आप भाव विभल हो जाते हैं इसके बारे में सोचकर। बहुत लंबी प्रतीक्षा आपकी रही है। देखिए, यह नहीं कि और प्रेरक रघुवंश विभूषण परमात्मा का स्वयं यह कृपा होती है और वो आत्मबल देते हैं जिससे भयभीत लोग नहीं होते। उसी प्रकार मैं पुजारी हूँ। हमें इतनी कठिनाई होने के बाद में कभी भी निराशा नहीं हुई और यह भी नहीं हुआ कि आत्मबल होता, अनुभव गम भजन ये संता अनुभव होता है कि ये समस्या जरूर हटेगी और वह भी समस्या आएगी, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। तो उनकी इच्छा है, जैसे वनवास जाने की इच्छा रही वैसे ये भी इच्छा है, यह भी पूरा होगा और ऐसा हुआ ही। समय आने पर अब वो भव्य मंदिर बन गया और वहाँ रामलला विराजमान होंगे। ये बताइए किस तरह के वस्त्र रामलला पहनेंगे, किस तरह से आप वो अनुष्ठान करेंगे, उनका स्नान, उनको किस तरह से तैयार किया जाएगा, किस तरह के आभूषण? वहाँ के सारे काम विलक्षण हैं, अद्भुत हैं। वस्त्र भी अद्भुत है, मुकुट भी अद्भुत है, उनकी पूजा अर्चना भी अद्भुत है, वो अपने आप में विलक्षण है। इसलिए वह जो है वो बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि नए नए प्राण प्रतिष्ठा की जो व्यवस्था है उसमें यह सामान्य कार्य नहीं है, वो विशेष कार्य है। इसलिए उनके वर्ष के ऐसा भी कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम रामलला के वस्त्र सोने का बनवा करके पहराएंगे। तो यदि वो आ गया तो सोने के वस्त्र पहनेंगे, सोने के मुकुट पहनेंगे, सोने कुंडल पहनेंगे और जो वहाँ के वो दिव्य होगा, स्वर्णमय होगा और भगवान स्वयं दिखाई देंगे कि यहाँ किस प्रकार से अद्भुत दृश्य भगवान रामलला के है। जो मुख्य यजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री जी, तो क्या उनको भी कुछ विशेष पहनने की, कोई पूजा करने की आवश्यकता है मुख्य यजमान बनने? देखिए, हमारे यहाँ धोती है, पैंट और पैजामा नहीं है, इसलिए यही होगा कि प्रधानमंत्री जी धोती पहन के हमें, बाकी वस्त्र तो वही पहनते हैं, वो ठीक है जो भी पहने, लेकिन धोती पहनना पड़ेगा। और उसके बाद में उनको जो नियम बनाएगा उस नियम के अनुसार उनको उतने समय तक वहाँ उसका पालन करना पड़ेगा। और कितना समय लगता है उस अनुष्ठान? समय बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि मंत्र जो है उसी मंत्र, बाकी कार्यक्रम पहले हो जाते हैं। केवल मंत्र जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है उसी मंत्र का उच्चारण करने में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े ही लगेगा। तो उस मंत्र के उच्चारण समय में ही वहाँ जजमान के रूप में प्रधानमंत्री को उपस्थित होना पड़ेगा
और जो जो प्रक्रिया कहे जाएगा वो प्रधानमंत्री को मूर्ति का स्पर्श करेंगे और कुछ उस पर चढ़ाएंगे। उसके बाद में मूर्ति स्थापित होने पर उनके पट्टी बना रहता है, उस पट्टी को खोलेंगे, उसके बाद शीशा दिखाएंगे और उसमें सोने के सीख से उनको काजल लगाएंगे। ये बहुत कुछ काम है वो जो प्रधानमंत्री जी करेंगे। अद्भुत अद्भुत। किस तरह से अयोध्या जी बदल रही हैं, किस तरह से ये नगर बदल रहा है आपकी दृष्टि में, अब जब रामलला अपने अपने घर में पूरी तरह से आ रहे हैं? देखिए, अयोध्या परम पवित्र अयोध्या है और स्वयं भगवान विष्णु का वो शरीर है। भगवान राम स्वयं धर्म है, तो रामो विग्रहवान धर्म है। राम का शरीर पूरा धर्म का है, वो साक्षात विग्रह उनका धर्म है। उसके बाद में जो अयोध्या है वो अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक वृषता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मता। स्वयं इस नगरी को स्वयं मनु जी ने बनवाया था और मनु अयोध्या को किस रूप से बनाए ये तो भगवान के निर्देश में है। और तब विष्णु वैकुंठ से दीन अयोध्या आनी मन लाए महिलोक में श्रीपद कर तनुयान। इसलिए ये भगवान की शरीर ही अयोध्या है और भगवान स्वयं धर्म है। और अब यहाँ एक नया एयरपोर्ट, एक नया रेलवे स्टेशन, क्या इससे और आगे और भक्तों को आने में और बहुत बहुत सहूलियत होगी? एयरपोर्ट के अभाव में बहुत कुछ परेशानियां होती रही। जो दूर दराज के लोग आते थे उन्हें कि तो गोरखपुर कि तो लखनऊ या वाराणसी उतरना पड़ता था, वहाँ से उनको दूसरी सवारी करके आना पड़ता था। वो समस्या खत्म हो जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसलिए इसके बन जाने के बाद, चालू हो जाने के बाद में दूर दराज के लोग के आने में बहुत सुगमता होगी। और यहाँ पर जो विकास है वो विकास अपने आप में बहुत अद्वितीय हो रहा है। आगे भी जो भी परिवर्तन उचित होगा वो करते रहेंगे। विशेषकर ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पर है, बराबर आते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं और उनकी ही देन है कि बहुत कुछ कार्य हो चुका है। जैसे एरोपोर्ट हो गया, उसके बाद में रेलवे हो गया, उसके बाद में सड़क भी चौड़ी हो रही है, जिसके रामपथ कहते हैं वो भी हो गया है। इसी प्रकार से और जो कार्य बाकी हैं वो होते रहेंगे। आचार्य जी, मुझसे बात करने के लिए, इंडिया टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So tremendous excitement and enthusiasm amongst the devotees here in Ayodhya, especially the chief priest who says finally it's happening. He of course says he was very confident. So did of course Anu Sompura, one of those who was supervising the carving of stones since 1990. He says ever since Narendra Modi became the Prime Minister of India, he was confident that a special push would be given to the Ram Mandir, and that interview we've played out on India Today. But for the moment, I want to take you back to that Karyashala, because at that same Karyashala in Ayodhya is a bell, a giant bell, a temple bell that weighs more than 600 kgs. And this bell has been sent by devotees at Rameshwaram. So this bell is to be placed at the Ram Janmabhoomi temple, and many bells like these are coming for other temples. One for the main Garbhagriha of the temple, main Ram temple, but then there are also temples on the ground floor. In phase 1 would be Ramlala's temple. On the first floor, during the second phase, when that is built in the second part of 2024, that will depict the Ram Rajya. That again promises to be a very beautiful temple. I'll get you more on that, but before that, take a look at this report on that giant